नमस्कार सभी क्षेत्रवासियों को मेरा हृदय से प्रणाम। जैसा कि आप सभी को पता है, हम सब लोगों को भी ये सूचना प्राप्त हुई रिक्शे के माध्यम से पूरे सोनिया विहार में बताया जा रहा है। कल 1 फरवरी को माननीय श्री गृह मंत्री जी हैं हमारे अमित शाह जी हमारे सोनिया विहार में जनसभा को संबोधित करने आ रहे हैं, जैसा कि सबको पता है। लेकिन अपने कुछ सवाल हैं। पहला सवाल तो यही है कि भारतीय जनता पार्टी के एक कदावर नेता हमारे सोनिया विहार को संबोधित करने आना पड़ रहा है उनको। क्या यहाँ के जो सांसद जी हैं, यहाँ के विधायक रहे, यहीं के निगम पार्षद भी रहे, क्या वो लोग क्षेत्र में इस स्तर का काम नहीं करवा पाए कि भारतीय जनता पार्टी को अपने इतने बड़े बड़े नेताओं को पार्टी का प्रचार करने के लिए बुलवाना पड़ रहा है? कहीं ना कहीं कुछ तो गलती हुई है। और एक चीज़ सवाल मेरा खुद का था और हमारा काफ़ी लोगों से इस चीज़ की पर चर्चा भी हुई। किसी ने सुरक्षा कारण बताया, किसी ने कुछ बताया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने सोनिया विहार में करावल नगर में जनसभा को संबोधित करने से मना कर दिया। और एक चीज़ और बताता हूँ, माननीय श्री ब्रजभूषण शरण सिंह जी ने भी सोनिया विहार करावल नगर की जनसभा में संबोधित करने से मना कर दिया। अब सोचने वाली बात यह है, वो दोनों के दोनों पूर्वांचल के कदावर नेता हैं। अगर वो किसी जनसभा को संबोधित करने आ गए तो एक तरफा जीत चली जाती है। लेकिन मना कर दिया कि हम करावल नगर में जो भी चीज़ होगी, पार्टी के अंदर जो भी बैठक हुई होगी, जो भी चीज़ होगी, हम बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि सब कुछ ऐसा है। लेकिन हमें केवल अपने सूत्रों से ये पता लगा है कि उन्होंने करावल नगर में जनसभा को संबोधित करने से मना कर दिया, दोनों लोगों ने। तो इसीलिए यहाँ पे माननीय श्री गृह मंत्री जी अमित शाह जी यहाँ पर जनसभा को संबोधित करने आ रहे हैं। और उसी हिसाब से आप देख सकते हैं यहाँ की तैयारी भी हो रही है। और एसपीजी से लेके कई सारी फोर्सेस हैं जो इस चीज़ का कार्यभार संभाल रही हैं। लेकिन एक सवाल और है, जब माननीय श्री गृह मंत्री जी आएंगे, आपने देखा होगा नानक सर से जब हम सभापुर की तरफ में आते हैं, 3 जगह रोड टूटी पड़ी है। क्या उस रोड को रिपेयर करवाया जाएगा कि ऐसे कि ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा? और वो छोटी मोटी टूट नहीं है, बहुत बड़े गड्ढे हैं कि अगर मोटरसाइकिल घुस जाए और मोटरसाइकिल वहाँ ब्रेक ना ले, और अगर कोई बड़ी गाड़ी अगर लोड है या कार भी है जिसमें 5 सीटर गाड़ी है, अगर उसमें भी 5 लोग बैठे हुए हैं, मेरे जैसे लोग बैठे हुए हैं, तो गाड़ी अगर उस गड्ढे में चली गई तो फंस जाएगी। 3 जगह है ये, नानक सर से लेके सभापुर के रास्ते पे। आप सब जो भी डेली ड्यूटी अप डाउन जाना करते हैं वो लोग देखेंगे कि 3 जगह ये बड़े बड़े गड्ढे बने पड़े हैं हमारे पुस्ता रोड पे। क्या इसको रिपेयर करवाया जाएगा कि नहीं करवाया जाएगा? या जैसे हर बार की तरह गलतियां छुपाने की कोशिश करी जाती हैं, ऐसा ही किया जाएगा? तो मेरी हाथ जोड़ सबसे प्रार्थना है कि अपने क्षेत्र संबंधित जो समस्याएं हैं उनको खुलकर सबके सामने लाइए। हमारे पास में समय केवल यही आता है, मतदान का जो समय आता है ना, हमारे लिए एक तरीके से एक समय वरदान का होता है। इसके अलावा हमसे हमारे पास ना कोई सवाल पूछा जाएगा, ना कोई हमारी राय लेगा, क्षेत्र की तरफ कोई झांकेगा तक नहीं। ये हमको पता है आने वाले समय में, क्योंकि जो प्रत्याशी माननीय कपिल मिश्रा जी यहाँ से खड़े हुए हैं, ये हम भी जानते हैं, वो यहाँ नहीं रहते। उनका निवास स्थान यहाँ पर नहीं है। उनका निवास स्थान यूपी की तरफ में है, गाजियाबाद की तरफ में। तो मुझे नहीं लगता कि उनके पास में समय होगा इस क्षेत्र की समस्याओं को सुलझाने का। और हमने तो शुरुआत से कह रखा है कि क्या पूरे सोनिया विहार में, करावल नगर में, क्या एक भी जमीनी स्तर का क्या कार्यकर्ता नहीं मिला भारतीय जनता पार्टी को? अभी भी मेरा ये सवाल है, यही मेरा आक्रोश है, यही मेरा गुस्सा है। क्या भारतीय जनता पार्टी को पूरे क्षेत्र करावल नगर में एक भी जमीनी स्तर का कार्यकर्ता नहीं मिला जो विधायक पद की प्रत्याशी के लिए उन्हें लायक लगता हो? जो एक बाहर के व्यक्ति को उठा करके टिकट दे दिया और हमारे सबके बीच में उतार दिया, जैसे हर बार किया जाता है कि सांसदी में मनोज तिवारी जी को हमारे ऊपर एक तरीके से थोप ही दिया गया। खुल के बोलता हूँ जी, थोप दिया गया। और कार्य कैसा किया है जानते हैं, 3 बार से वो लगातार सांसद रहे हैं। और हमारे पुस्ते का तो कार्य, जब उन्होंने आखिरी बार चुनाव लड़ा था तो उन्होंने कहा था चुनाव जीतते मान ही 100 दिन के भीतर इसका कार्य शुरू हो जाएगा। 240 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, पुस्ते की तरफ का काम भी नहीं शुरू हुआ। और क्षेत्र में पानी की निकासी की जो समस्या जहाँ आ रही हैं, खजूरी की तरफ से हो गई, नालियों की हो गई, नालों की हो गई, ये सब आप देखते आ रहे हैं।
किसी का कोई क्षेत्र की तरफ में ध्यान नहीं है। बस आँख पे पट्टी बांध करके किस तरीके के बहकावे देते हैं कि बस भारतीय जनता पार्टी ने जो भी व्यक्ति हमारे सामने खड़ा कर दिया, बस भाई साहब उसे जिता दो। क्या ये कहीं सही है? आप स्वयं विचार कीजिए। मैं भी भारतीय जनता पार्टी का, देखिए साफ बोलता हूँ, मैं भी किसी टाइम पे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रह चुका हूँ, लेकिन जिस हिसाब से गलतियाँ भारतीय जनता पार्टी हमारे क्षेत्र की तरफ उदासीन प्रकृति जो दिखाती है लगातार सोनिया विहार की तरफ में, उसके लिए जब मैंने पहले आवाज़ उठाई तो पार्टी में काफ़ी सुनने को मिला। उसके बाद में लेकिन मैंने यही कहा, हमारे जब एरिया की ऐसी हालत रहेगी तो फिर क्या फ़ायदा है। तो उसके बाद ही फिर मैंने आवाज़ उठानी शुरू करी, और उसका नुकसान जो है वो होता ही है। देखिए जब किसी चीज़ का हम विद्रोह करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ तो नुकसान होता ही है। तो जो मुझे नुकसान हुआ मुझे मंजूर है, और मैं खुद भी कहता हूँ हाँ मैं दोषी हूँ, लेकिन मैं अपने क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उसके लिए लगातार आवाज़ उठाता रहूँगा, और चाहे कुछ भी हो जाए मेरे लिए मेरा क्षेत्र सोनिया विहार सर्वप्रथम है। इसकी समस्याओं के प्रति आवाज़ उठाना और इसकी समस्याओं से निजात दिलाना, ये मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ। इस क्षेत्र में रहता हूँ, तो आप सभी से निवेदन है, हाथ जोड़ निवेदन है, इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जो सवाल है ये ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुँचाया जाए। नमस्कार।